हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालक और संरक्षक माना जाता है। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म व अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु धर्म की पुनर्स्थापना व साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधुजनों के उद्धार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। भगवान विष्णु के प्रमुख 10 अवतार को दशावतार के नाम से जाना जाता है। इनका विकास क्रम हमें बताता है कि जीवन सबसे पहले पानी में शुरू हुआ, फिर जमीन पर आया, पशुओं के रूप में बढ़ा और आखिरकार इंसान का रूप लिया। पहला मत्स्य अवतार मतलब मछली का अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु ने सत्य युग में लिया। अवतार का कारण प्रलय के समय जब सब कुछ नष्ट हो रहा था, तब भगवान ने अवतार लेकर वेदों, सप्तर्षियों और सृष्टि के बीजों की रक्षा की, ताकि जीवन दोबारा शुरू हो सके। कथा, सत्ययुग के अंत में जब प्रलय आने वाला था, तब भगवान विष्णु ने एक छोटी सी मछली का रूप लिया। एक दिन राजा सत्यव्रत, जिन्हें वैवस्वत मनु के नाम से भी जाना जाता है, श्रद्धा भाव से नदी किनारे जल अर्पण कर रहे थे। तो यह मछली उनकी अंजलि का अर्थ होता है हथेलियों को जोड़कर बनाया गया जलपात्र। तो वो मछली उनकी अंजलि में आ गई। मछली ने राजा से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। राजा ने उस छोटे से प्राणी को पहले अपने कमंडल में स्थान दिया, लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ता गया, उसे तालाब में, फिर नदी में और अंततः विशाल समुद्र में ले जाना पड़ा। लेकिन मछली का आकार बढ़ता ही गया। तब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। भगवान विष्णु ने अपने असली रूप में प्रकट होकर राजा को बताया कि 7 दिन बाद प्रलय आएगा। उन्होंने राजा को एक विशाल नाव बनाने का आदेश दिया और कहा कि वे सभी जीव जंतुओं के जोड़े, औषधियों के बीज और सप्तर्षियों को लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं। जब प्रलय आया और चारों ओर जल ही जल हो गया, तब भगवान विष्णु एक विशाल सुनहरी मछली के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मनु की नाव को अपनी सींग से बांधा और उसे सुरक्षित रूप से हिमालय की ऊंचाई तक ले गए। इस तरह उन्होंने न सिर्फ सृष्टि के बीजों की रक्षा की, बल्कि वेदों को हयग्रीव नामक राक्षस से मुक्त कर ज्ञान की ज्योति भी फिर से जगाई। दूसरा कूर्म अवतार मतलब कछुए का अवतार। कूर्म अवतार भगवान विष्णु ने सत्य युग में लिया। अवतार का कारण मंद्राचल पर्वत को आधार देना। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता अपनी सारी शक्तियां खो बैठे। तब संकट में पड़े देवताओं को भगवान विष्णु ने सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे अमृत प्राप्त हो सके। सागर मंथन की तैयारी में देवताओं और असुरों ने मंद्राचल पर्वत को मथनी के रूप में चुना और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर चारों ओर लपेटा, ताकि सागर को मथा जा सके। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, विशाल मंद्राचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, क्योंकि उसे टिकाने के लिए कोई आधार नहीं था। तभी भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर अपनी विशाल और मजबूत पीठ पर मंद्राचल पर्वत को स्थापित कर लिया। उनके इस दिव्य समर्थन से समुद्र मंथन संभव हुआ। इस मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें अमृत, ऐरावत हाथी, कामधेनु, कल्पवृक्ष और स्वयं देवी लक्ष्मी भी थीं। इस तरह भगवान विष्णु ने न केवल देवताओं की रक्षा की, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए अमूल्य रत्नों की प्राप्ति भी सुनिश्चित की। तीसरा वराह अवतार मतलब सूअर का अवतार। वराह अवतार भगवान विष्णु ने सत्य युग में लिया। अवतार का कारण हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस से पृथ्वी को बचाना। हिरण्यकशिपु का भाई राक्षस हिरण्याक्ष ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई देवता, न मनुष्य और न ही कोई पशु मार सकेगा। इस अद्वितीय वरदान के गर्व और अहंकार में डूबकर उसने पृथ्वी को अपने वश में कर लिया और उसे उठाकर रसातल संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है पाताल लोक के 7 स्तरों में से एक गहरा और अंधकार में लोक है। उसने वहां पृथ्वी देवी को छिपा दिया, जिससे संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल जंगली सूअर का रूप धारण किया, क्योंकि हिरण्याक्ष ने वरदान मांगते समय इस जीव का नाम लेना भूल गया था। वराह भगवान ने रसातल में जाकर हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया और उसकी हत्या कर दी और अपनी शक्तिशाली थूथनी पर पृथ्वी को सावधानी से उठाया और उसे पुनः उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया, जहां से वह पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती है।
चौथा नरसिंह अवतार मतलब आधा मनुष्य आधा सिंह। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु ने सत्य युग में लिया। अवतार का कारण अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करना और राक्षस राज हिरण्यकशिपु का वध करना। कथा हिरण्यकशिपु अपने भाई की मृत्यु से बहुत गुस्से में था और भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था। उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और न किसी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु हो। इस वरदान ने उसे अजय बना दिया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, पर हर बार भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। अंत में हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा विष्णु इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने बिना डरे श्रद्धा से उत्तर दिया, हाँ, मेरे भगवान हर जगह हैं, इस खंभे में भी है। क्रोध में हिरण्यकश्यप ने खंभे पर गदा से प्रहार किया। उसी क्षण भगवान विष्णु एक अद्भुत रूप में खंभे को चीरते हुए प्रकट हुए। उनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा सिंह का था। यही था उनका नरसिंह अवतार। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध उस समय किया जब न दिन था, न रात, न महल का अंदरूनी हिस्सा, न बाहर की चौखट, न आकाश, न धरती, बल्कि गोधूली वेला में देहरी पर अपनी जांघों पर लिटाकर न अस्त्र से, न शस्त्र से, बल्कि अपने तेज नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। हर नियम का पालन करते हुए उन्होंने अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना की। पांचवा वामन अवतार मतलब बौने ब्राह्मण का अवतार। वामन अवतार भगवान विष्णु ने सत्य युग में लिया। वामन अवतार का कारण अहंकार को समाप्त करने के लिए राजा बलि और देवताओं का स्वर्ग उन्हें वापस दिलाना। प्रहलाद के पौत्र राजा बलि एक महान, पराक्रमी और दानी शासक थे, लेकिन अपनी शक्ति के बल पर उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवताओं के पास जब कोई उपाय नहीं बचा, तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से एक दिव्य बौने ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया। यही था उनका वामन अवतार। वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और भिक्षा में केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद दान के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, वामन ने अपना विराट रूप ग्रहण कर लिया। उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची, तो राजा बलि ने वचन निभाने के लिए अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान ने तीसरा पग उनके सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। छठा परशुराम अवतार मतलब फरसाधारी क्षत्रिय ब्राह्मण। परशुराम अवतार भगवान विष्णु ने त्रेता युग में लिया। अवतार लेने का उद्देश्य अहंकारी और अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का अंत कर पृथ्वी पर धर्म और न्याय की पुनः स्थापना करना था। कथा परशुराम भगवान जमदग्नि ऋषि और रेणुका के पुत्र थे। वे एक ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय गुणों से संबलित थे। जब राजा सहस्रार्जुन ने परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की दिव्य कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया और बाद में धोखे से उनकी हत्या कर दी, तो परशुराम का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर उठा। उस समय परशुराम बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने दिव्य फरसे से सहस्रार्जुन का वध किया और प्रतिज्ञा की कि वे इस पृथ्वी को अहंकारी और अधर्मी क्षत्रियों से 21 बार मुक्त करेंगे। वे एक आवेशी अवतार माने जाते हैं और उन्हें चिरंजीवी अमर भी कहा जाता है। सातवां राम अवतार। राम अवतार भगवान विष्णु ने त्रेता युग में लिया। अवतार का कारण राक्षस राज रावण का वध कर अधर्म का नाश करना और मानव जाति को एक आदर्श जीवन का मार्ग दिखाना। कथा भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया। वे अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में धर्म, सत्य, वचन, त्याग और कर्तव्य का पालन सर्वोच्च स्तर पर किया। जब राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित किया, तभी कैकेयी के 2 वचनों के कारण उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। राम ने बिना कोई विरोध किए पिता के वचन की मर्यादा निभाई और वनवास स्वीकार किया। वनवास के दौरान लंका के राक्षस राज रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। पत्नी की रक्षा और धर्म की स्थापना हेतु राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना के सहयोग से लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध के बाद भगवान राम ने रावण का वध किया और माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा लाए। ये केवल अधर्म पर धर्म की विजय नहीं थी, बल्कि एक आदर्श पति, भाई, पुत्र और राजा के रूप में उनके चरित्र की गहराई भी दर्शाता था। राज्याभिषेक के बाद राम ने राम राज्य की स्थापना की, एक ऐसा आदर्श शासन
जहां न्याय, सुख, समृद्धि और धर्म का पूर्ण रूप से पालन होता था। 8वां कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार भगवान विष्णु ने द्वापर युग में लिया। अवतार का कारण अधर्म का नाश, कंस जैसे राक्षसों का विनाश और महाभारत युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन करना। कथा। भगवान श्री कृष्ण को श्री विष्णु का पूर्णावतार माना जाता है। उनका जन्म देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में मथुरा की जेल में हुआ। उन्होंने अपने मामा अत्याचारी राजा कंस का वध किया। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपियों के साथ रासलीला और महाभारत युद्ध में अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश आज भी पूरी दुनिया में श्रद्धा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कूटनीति, प्रेम, ज्ञान और शक्ति का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया। 9वां बुद्ध अवतार। ज्ञान और करुणा के प्रतीक। बुद्ध अवतार भगवान विष्णु ने कलयुग में लिया। अवतार का कारण प्राणियों को अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाना। कथा। भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया ताकि असुरों को वैदिक मार्ग से दूर किया जा सके। ये रणनीति उन्हें कमजोर करने की थी, जिससे धर्म की स्थापना और देवताओं की विजय संभव हो सके। एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार सिद्धार्थ गौतम ने जब जीवन के दुखों को देखा तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। जब सिद्धार्थ गौतम ने बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान के बाद आत्मज्ञान प्राप्त किया, तभी वे बुद्ध कहलाए, अर्थात पूर्ण रूप से जागृत व्यक्ति। इसके बाद उन्होंने संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और अष्टांगिक मार्ग जैसे सिद्धांतों का उपदेश दिया, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म की नींव बने। 10वां कल्कि अवतार। आगामी अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में लेंगे। अवतार का कारण जब कलयुग में धर्म और पाप चरम सीमा पर हो जाएगा, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। कथा। ये भगवान विष्णु का भविष्य में होने वाला अवतार है। पुराणों के अनुसार जब कलयुग का अंत हो जाने पर मनुष्य धर्म का मार्ग पूरी तरह से छोड़ देगा, चारों ओर अन्याय, अत्याचार और पाप का बोलबाला होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। वे एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। वे सभी दुष्टों और पापियों का विनाश करके धर्मियों की रक्षा करेंगे और एक नए सत्ययुग का आरंभ करेंगे। भगवान विष्णु के दशावतार न केवल उनके दिव्य स्वरूपों का प्रतीक हैं, बल्कि ये दर्शाते हैं कि जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब उन्होंने समयानुसार अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना की। ये अवतार न केवल उनकी सार्वभौमिकता और असीम करुणा को उजागर करते हैं, बल्कि यह भी सिद्ध करते हैं कि सृष्टि के संतुलन और जीवों के कल्याण के लिए भगवान सदैव जागरूक और प्रतिबद्ध हैं। दशावतार की यह पवित्र परंपरा हमें ये संदेश देती है कि अंततः धर्म की ही विजय होती है और ईश्वर सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपको आने वाली नई नई धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।